पहले शद्दाद आया, फिर नमरूद आया, फिर फिरौन आया, लेकिन हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहाँ ये सारे किरदार हमें एक साथ देखने को मिल रहे हैं। मौलवी साहबान से हम गुजारिश करते हैं कि आप माजी के फिरौन, शद्दाद, नमरूद और अबू जहल के किस्से सुनाने के साथ साथ अपनी आवाम को मौजूदा दौर के फिरौनी किरदारों से भी आगाह करें। पता नहीं ये कैसे किया जाता है जो ज़कात और खुम्स के नाम पर तो खुतबे देती है मगर जालिम के सामने खामोश हो जाती है। लोगों पर पाबंदियां लगाना भी आसान है, ये ना करो वो ना करो ये कहना भी बहुत आसान है, मगर हक के लिए खड़ा होना और जुल्म के खिलाफ बोलना यही असल दीन है जो आप लोगों ने कहीं रास्ते में खो दिया हुआ है। जिस दिन हम लोगों ने MP MNA के साथ तस्वीरें बनाने की बजाय उनसे अपना हक पूछना शुरू कर दिया तो समझो हम लोगों में शऊर आ गया है। इश्क, इलेक्शन और शादी से पहले जितने भी वादे किए जाते हैं इन्हें हम हवाई फायरिंग कहते हैं। गरीब आवाम का सबसे बड़ा मसला ये भी है कि वो अपनी गुर्बत का हल उन्हीं लोगों के पास ढूंढने जाते हैं जिनकी वजह से वो बेचारे गरीब होते हैं। मुसलमानों के पास नाकामी और गुलामी का जवाब ये होता है कि ये दुनिया गैर मुस्लिम के लिए तो जन्नत है और मोमिन के लिए इम्तिहान है। दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है और हम कहते हैं कि ये भाई आखिरत की निशानी है। जिनको हम जहन्नमी कहते हैं उन लोगों ने अपने माशरे और मुल्कों को जन्नत बनाया हुआ है, जबकि हम जन्नत के दावेदारों ने अपने माशरे और मुल्क को जहन्नम बनाया हुआ है। हाजी बनने के लिए 16 लाख लगते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता। लिहाजा एक अच्छा इंसान बनना एक हाजी बनने से 1000 गुना बेहतर है। जितना मर्जी आप लोग मुसलमान कहलवाते रहे, जब तक वो किरदार पैदा नहीं होता जो कुरान करीम एक मोमिन का किरदार बताया जाता है, हम मुसलमान नहीं हो सकते। हम नाम के तो मुसलमान हो सकते हैं लेकिन किरदार के मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान तो किरदार का नाम है। काफिरों का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमें मुसलमान कहते हैं, वरना हम तो एक दूसरे को मुसलमान ही नहीं समझते। एक दिन हम मर जाएंगे ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर देते हैं। दुनिया के तकरीबन 1.5 से 2 अरब मुसलमान एक सोलर पैनल नहीं बना सकते, लेकिन जन्नत और जहन्नम के मशवरे ऐसे देते हैं जैसे उन्होंने मौत के बाद आने वाली जिंदगी में PhD की डिग्री हासिल की हुई हो। अल्लाह पाक का मजहब और दीन अमर और मोहब्बत का मजहब है। ये जो हमारे दिलों में लोगों ने मजहब के नाम पर नफरतें फैलाई हुई, अल्लाह के नहीं बल्कि शैतान के बंदे हैं। मस्जिद में सफे सीधी करने के करके और कंधे साथ मिलाकर और पांव भी मिलाने वाले लोग बाहर निकलकर एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाते। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ लोगों की ढटाई का ये आलम है कि लोग दीवारों के कानों से तो डरते हैं लेकिन अल्लाह पाक की नजरों से और फरिश्तों के कलम से नहीं डरते। जिस कौम की सोच ये हो कि पूरे साल के गुनाह 1 महीने में माफ हो जाएंगे तो वो पूरा साल ईमानदारी और दयानतदारी से क्यों गुजारेगी। एक मुसलमान माशरे में एक ईसाई मजदूर मजदूरी से वापस आकर अपनी परेशान बीवी से कहता है कि परेशान ना हो, ये मुसलमानों का मुकद्दस महीना गुजर जाए फिर सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। हमारे मुआशरे में एक ऐसी भी मखलूक रहती है जो अपने बच्चों को तो यूरोप भेजना चाहती है जबकि गरीबों के बच्चों को वो जन्नत भेजना चाहती है। कुछ लोग इतने मजहबी होते हैं कि जूता पसंद करने के लिए भी मस्जिद का रुख करते हैं। गैर मुस्लिम शराब पीकर भी गलत काम करके भी एक दूसरे की मदद करते हैं, जबकि हम मुसलमान अच्छे होकर भी नमाज पढ़ने के